नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड-19 ने फिर इंडिया में दस्तक दे दी है और पिछली रिपोर्ट के हिसाब से कोई 300 के करीब केस इंडिया में रिपोर्ट हो चुके। कोविड जो होता है ये एक आरएनए वायरस है। ये आरएनए वायरस वो होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल में आरएनए होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, एसआरएस कोविड है, हेपेटाइटिस सी है, एचआईवी है। आरएनए वायरस से सिंगल साइडेड भी हो सकते हैं, डबल साइडेड भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम इनके साथ ये होती है कि बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं, तो इनके लिए अगर वैक्सीन बनाई जाती है तो वो अपना करेक्टर क्योंकि चेंज कर लेते हैं वायरस, बाद में इफेक्टिव नहीं रहती। इसलिए आपने सुना होगा कि इन्फ्लुएंजा जो है हर साल आता है, वो पुराना वाला वैक्सीन नई बार काम नहीं आता। कुदरत इंसान पर हमेशा भारी रहेगा। इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, जितना भी विज्ञान में आगे बढ़ जाए, कुदरत एक कदम आगे चलती है। आधा चम्मच कोविड का वायरस वजन के हिसाब से था 2019 में, और उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में कर लिया था। और ऐसा था हाल, आप इंसानी मेमोरी बड़ी जल्दी भूल जाते हैं हम, कि लकड़ियां शमशान घाट में कम पड़ गई थी इस शवों को जलाने के लिए। अब हम इससे उभरे भी नहीं थे कि कोविड की फिर दस्तक होने लगी है। इसलिए अगले 5 मिनट में मैं आपको नई जानकारी दूंगा जो हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। और अभी तक हम ना इफेक्ट हुए नहीं है कि दहशत में आ जाए, और मेरा एम दहशत फैलाना नहीं है। इस वायरस को JN1 वायरस कहा जा रहा है। JN वायरस है क्या? ये कोविड वायरस का एक सब वेरिएंट है। आप सबको याद होगा जब कोविड बहुत सीवियर फॉर्म में आया था तो डेल्टा वेरिएंट था। बाद में जब ये माइल्डर फॉर्म में आया तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट था। अब इसी ओमिक्रॉन वेरिएंट के BA.2.86 इसको पिरोला शाखा से कहा जाता है, आता है। WHO ने कहा है ये वाला वेरिएंट अभी आया है और इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है। एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कंसर्न का मतलब है जैसे डेल्टा वेरिएंट था। ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि WHO के हिसाब से ये वन ऑफ द दोज वायरसेस है जिसको हमने अपनी नजर में रखना है, सर्विलेंस में रखना है, और ये कभी भी बढ़ सकता है। ये वायरस पहली बार अगस्त 2023 में 2023 में लग्जमबर्ग में मिला, और इसके बाद ये दुनिया के कई देशों में जैसे अमेरिका में, सिंगापुर में, चाइना में, हांगकांग में, थाईलैंड में सब जगह देखा गया। और मैं आपसे ये इसलिए मुखातिब हो रहा हूँ कि भारत में भी ये तेजी से फैल रहा है। भारत में इसका पहला मामला, हमारे देश में इसका पहला मामला दिसंबर 2023 में दर्ज हुआ था और केरल में हुआ था। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मोस्ट ऑफ द डिजीज केरल में क्यों मिलती हैं। हमारे जैसे मंकी पॉक्स आया था वो भी केरल से शायद शुरू हुआ था, शायद इसलिए कि वहाँ पर माइग्रेटरी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और वो अब्रॉड से इंडिया बहुत कॉमनली आते रहते हैं। और ये वायरस JN1 वायरस जो है ये BA.2.86 का फंक्शन है, और इसका एक अतिरिक्त म्यूटेशन भी है जिसको L455S कहते हैं, और जो इसके स्पाइक प्रोटीन में है। ये वायरस एक गोल सा वायरस है जिसमें स्पाइक्स निकले हुए हैं, और ये स्पाइक्स को आप ऐसा समझ दो कि ये चाकू की तरह है जो हमारे इम्यून सिस्टम को भेज जाते हैं, और हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वेजन के लिए ये बड़े सक्षम होते हैं। और ये वायरस पिछले ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के मुकाबले में ज्यादा इन्फेक्टिव है, और इसलिए ये इसका मुख्य वेरिएंट बन गया है। जनवरी 2024 तक अमेरिका में ये 92% तक के कोविड मामलों का कारण था। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसके सिम्टम उससे भूले नहीं है, जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट के होते थे वही थे। इसमें बुखार लगता है, बॉडी एक होता है, शिवरिंग से बुखार होता है, गले में खराश होती है, खांसी होती है, जैसे टिपिकल वायरल बुखार होते हैं, बॉडी में दर्द होता है, नाक बंद हो जाती है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम था कि स्मेल जो है कुछ दिनों के लिए लोगों की चली जाती थी। ये इसका अब जो वेरिएंट आया है इसमें भी स्मेल जाने का काफी कॉमन लक्षण देखा गया है। कुछ मामलों में दस्त भी हो जाते हैं, सांस लेने में मुश्किल होती है, वॉमिटिंग होती है। जो सिम्टम होते हैं वो बिल्कुल सिंपल से सीरियस टाइप भी हो सकते हैं, और पहली बार इन्फेक्शन उसके 2-4 दिन में ये आ जाते हैं। और कुछ मामलों में लंबे टाइम तक ये लक्षण बने रहते हैं,
जिसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पिछले 15 से 20 दिनों में ऐसे बहुत पेशेंट देखे हैं, और मैं भी उन पेशेंट्स में हूँ जिनको फीवर हुआ, बॉडी एक हुआ, सीवियरली माइलेज हुआ और गला खराब, खराश वगैरह इतनी हुई, लेकिन लूज मोशन जरूर आई। लेकिन हम लोगों ने टेस्ट नहीं कराया। हो सकता है जितने टेस्ट रिपोर्ट हुए हैं उससे ज्यादा हो, क्योंकि अभी रूटीन कोविड-19 टेस्टिंग ऐसे फीवर्स के मामले में नहीं बनी। नहीं आजकल एक चलन में आई, बिकॉज फीवर हो रहा है उसको हम टिपिकल वायरल लेके करें। हो सकता है ये इस तरीके के JN1 वेरिएंट का टाइप हो जिसमें डायरिया भी प्रेजेंट करता हो। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। JN1 जो है ये ज्यादा इन्फेक्शियस है और ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही होता है और एरोसोल के सिस्टम से ही चलता है। और लोग ये कह रहे हैं, साइंटिस्ट और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि पिछले वेरिएंट्स जो कोविड के आए थे उससे ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज फार एज हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा देने के लिए और उसको फेल करने के लिए। सिंगापुर में, हांगकांग में, थाईलैंड में हाल में इसके मामलों में बहुत तेजी दिखी गई है। सिंगापुर में मई 2025 तक 14,000 नए मामले आए थे। इसकी सीवियरिटी का अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, क्योंकि JN1 बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले में ज्यादा सीरियस हो जाए इसका अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसमें भी कुछ मॉर्टेलिटी दिखी गई है। इसलिए हम सबको इस बात से अवेयर होना जरूरी है कि दोबारा इसकी दस्तक हो रही है और दोबारा हमारे को PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना पड़ेगा, जिससे हम JN1 वायरस के बारे में पता लगा पाए। लेकिन क्या उसके लिए सेम जेनेटिक सीक्वेंसिंग की जरूरत होगी या ज्यादा, ये कहना पॉसिबल अभी नहीं है। और ट्रीटमेंट ने अब्रॉड में देखा गया है कि पैक्सलोविड नाम के एंटीबायोटिक के यूज से इफेक्ट अच्छा आता है ऐसे पेशेंट्स में, और जब पेशेंट ज़्यादा सीरियस होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है उनको ये दी जाती है। लॉन्ग कोविड से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके इस एंटीबायोटिक का यूज़ करना चाहिए और बीमारी को जल्दी पकड़ना चाहिए। अब रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन, इसके बारे में दुनिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। जब हमने कोविड की वैक्सीन भी लगाई, बूस्टर डोज लगाई, उसके बाद भी हम मास्क पहनते रहे। ये कहा गया कोविड हुआ कि हमें वैक्सीन से ये फायदा हुआ है कि बीमारी ने बहुत सीरियस रूप नहीं लिया। लेकिन मेरे अपने पर्सनल कोलीग की वैक्सीन देने के बाद भी कोविड से मेरे अपने ही हॉस्पिटल में डेथ हुई थी। तो मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं दे पाऊंगा कि इसकी वैक्सीन से कितना फायदा होगा। माइंड यू मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जो लोग एल्डरली पीपल हैं, मेरे एज ग्रुप के हैं, जो 60+ है, इनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको डायबिटीज है, जो इम्यून सिस्टम से कमजोर है, जिनको मान लीजिए कीमोथेरेपी ले रहे हैं, कोई कैंसर जैसी बीमारी है, उनको डेफिनेटली जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए टीकाकरण की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप लोग कर क्या सकते हैं? सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्वेंट रहें, और मॉल्स और बाकी भीड़ वाली जगह में, मूवी थिएटर में अभी से ही अगर जाएं तो मास्क पहनकर जाएं। और जहां पर वेंटिलेशन कम है, जैसे लिफ्ट है, जैसे एक एयर कंडीशन बस है जिसमें एयर ही पूरी नहीं है और सेम एयर सबको मिल रही है, उसको आप जितना अवॉइड कर सके करें। एक सामाजिक दूरी जो हम पहले बनाते थे 6 फुट की दूरी रखें। अपने हाथ को अच्छी तरीके से धोएं। जब भी घर में अपने हाथ को धोएं और काम चलाओ हाथ ना धोएं, 1 मिनट तक हाथ धोते रहे और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और इसके साथ अगर कोई सिम्टम आपको मिलता है बुखार का, जुकाम का, गला खराब का, स्पेशली बॉडी एक का, तो इसको दिमाग में जरूर रखें। सिंगापुर में, चाइना में, थाईलैंड में JN1 और ये जो सब वेरिएंट है इसके, इनको L1 कहा जाता है, NB1.8 कहा जाता है, इनके मामलों में इंक्रीज देखी जा रही है। इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो में बनाऊं। सिंगापुर में 19 दिनों में 3000 मामले आए और हांगकांग में 30 डेथ्स रिकॉर्ड दी गई। भारत में मई 2025 तक एक्टिव केसेस 93 आए थे। लेकिन जितने स्पेशलिस्ट हैं वो सावधानी बरतने को कह रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएंट बड़ी तेजी से फैल सकता है
और JN1 के तेज फैलने की क्षमता को देखते हुए WHO और CDC जो सेंटर हैं अमेरिका के, इसको बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। ये वायरस हमारे इम्यूनिटी को तोड़ने में और हमारी बॉडी में घुसने में सक्षम है, जिसके कारण टीकाकरण पहले संक्रमित लोगों में भी दोबारा संक्रमण का जोखिम हो सकता है। और विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक महामारी का नया चरण हो सकता है और हमें पूरी विजिलेंस रखनी है। और जो मैंने आपको पहले बताया, जो लोग लेस इम्यूनिटी रखते हैं, एल्डरली पीपल है, उनमें हमें खास ध्यान देना है। और अल्टीमेटली मैं ऐसे सम अप करना चाहूँगा कि ऐसा कोई दहशत की बात नहीं है, बट इस बात का मेरे सब्सक्राइबर में सबको नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरनेशनली कोविड-19 एक दूसरे रूप में आ गया है और इंडिया में भी इसकी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर बुखार है तो आप, अगर गला खराब, जुकाम है या लूज मोशन है या सीवियर माइल्जिया है, तो आप डेफिनेटली अपने आप को बाकी फैमिली मेंबर से आइसोलेट कर दें। ये ना हो कि ये इन्फेक्शन आप उनको भी दें, फिर आपको घर के अगर सारे लोग बीमार हो गए तो फिर हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो आप सबका हमेशा जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर दे देना कि अगला वीडियो मैं किस चीज़ पर बनाऊं, क्योंकि जो घटनाक्रम है, जो डिजीज प्रोसेस है, बड़ी जल्दी बदलते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच।